नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल फाइंड करियर जॉब्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में पैरामेडिकल नर्स की वैकेंसी आई है। ठीक है दोस्तों, ये जो कंपनी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये बहुत पुरानी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और आज के डेट में 80 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट में ये सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं 80 से ज़्यादा एयरपोर्ट में ये सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे भी पैरामेडिकल नर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसका जो जॉब लोकेशन है वो मुंबई एयरपोर्ट है। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज का मैंने वैकेंसी ओपन करके रखा है, उसका पीडीएफ और उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, जहाँ से आप प्रिंट आउट करके फॉर्म भरना होगा आपको। ठीक है, और उस फॉर्म को भर के आपको जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे स्क्रीन पे देखिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वैकेंसी निकला है। ठीक है, बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये सारे वैकेंसीज निकले हैं। तो मैं इस वीडियो में पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के 5 पोस्ट निकला है और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 28 तारीख से 30 तारीख को होगा। टाइम है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, यानी कि 9:30 बजे का पहले आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो अपना बोर्डिंग और लॉजिंग का और फूड का बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका 29 को भी हो सकता है या 28 को भी हो सकता है। इसलिए रहना और खाना का आप बंदोबस्त कर लीजिए, तभी आप इंटरव्यू देने जाएं, क्योंकि इतना दूर आप जाओगे तो अरेंजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है और ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, यानी कि 3 साल है और इसको फिर से रिन्यू भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है एयरपोर्ट में बिना नर्स का काम होता नहीं है, क्योंकि जितना भी स्टाफ होता है उसको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आप घबराइए मत, ये आपका रिन्यू हो जाता है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, लेकिन फिर रिन्यू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे आते हैं कि सैलरी क्या होगा, एज क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो आप नीचे आओगे तो देखेंगे आप कि आपका क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। आप कंप्यूटर यूज़ करने लायक होने चाहिए, यानी कि कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और वहाँ के लोकल लैंग्वेज में आपके लिखने समझना बोलना आना चाहिए। ठीक है, आप 10+2+3 पैटर्न से डिप्लोमा किए हैं तो भी ठीक है, या बीएससी नर्सिंग किए तो भी ठीक है। सैलरी आपको 25,980 मिलेगा। एज लिमिट जनरल के लिए 28 साल है, ओबीसी के लिए 31 साल और एसटी एससी के लिए 33 साल है। ओबीसी और एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको काम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, असिस्ट इन रिप्लेनिंग एंड सर्टिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट एड किट मेडिकल किट। आपको असिस्ट करना होगा, रिप्लेनिश करना होगा फर्स्ट एड किट को, मेडिकल किट को, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट को, ट्रीट द एम्प्लॉयज़ ऑफ एंड अटेंड टू द इमरजेंसी इन द कैपेसिटी एज अ पैरामेडिक। ठीक है, कंडक्ट आपको प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट मेडिकल ग्राउंड स्टाफ चेक करना पड़ेगा, मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा एज पर डीजीसीए, और आपको पीएफ सिक लीव कैजुअल लीव ईपीएफओ एक्स्ट्रा एलिजिबल होंगे, वो आपको मिलेगा। ठीक है, आपका जो ड्यूटी होगा रोस्टर में होगा, यानी कि शिफ्ट वाइज होगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट आपका है, तो आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे उसको जानने से पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानें। ये देखिए यहाँ पे पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा या ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो ग्रुप डिस्कशन भी लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि लॉजिंग और बोर्डिंग का बंदोबस्त आप लोग अपने कॉस्ट पे कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, ये इंटरव्यू होगा वॉक इन का। अब अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये का डीडी बनाना होगा, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई के नाम पे, और डीडी का पीछे आपको पूरा नाम और मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके पास कौन कौन से चीज़ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपको फॉर्म में चिपकाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उसको उस दिन इंटरव्यू में एक फ़ोटोकॉपी भी लेके आना है ओरिजिनल के साथ। ठीक है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप लेके जाइए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जो जॉब है एयरपोर्ट में तो उसमें पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होगा। और ओबीसी के लिए यहाँ बताया गया कि आपको फ़ोटोकॉपी देना है कास्ट सर्टिफिकेट का, जो भी प्रिस्क्राइब्ड
फ़ोटो कॉपी आपको प्रिस्क्राइब्ड कास्ट सर्टिफिकेट का देना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है उस लेवल के ऑफिसर से, ठीक है। और जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। इस फॉर्म को ऊपर वाला आप नहीं भरेंगे क्योंकि ऑफिस वाला है, यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो चिपकाना है और साइन अक्रॉस करना है ब्लैक पेन से। पोस्ट आपका होगा पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस, जो है जो पैरामेडिकल वाला आप अप्लाई कर रहे हैं उसको डाल देंगे। अगर एक्सचेंज है, एक्सचेंज कार्ड है बॉम्बे का तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आपका नाम होगा, पूरा नाम होगा ब्लॉक लेटर में, फर्स्ट मिडिल सरनेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देंगे। एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस का डाल देंगे। आपका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होगा मतलब जहाँ पे आप प्रेजेंट एड्रेस में अभी रह रहे हैं, ठीक है। उसका पिन कोड, स्टेट, फिर टेलीफोन नंबर आप यहाँ तो नहीं दे सकते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी है, ठीक है। फिर आपका जेंडर जो होगा उसमें टिक मार्क कर दीजिएगा और क्रॉस मार्क कर दीजिएगा जो आपका अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि आप अनमैरिड है तो इसमें क्रॉस कर दीजिएगा, मैरिड है तो इसमें क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी है, नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा, रिलीजन आपका जो भी होगा, मदर टंग जो मातृभाषा आपका जो भी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको देना है। और अगर ST SC OBC या EWS है तो उसमें आपको क्रॉस करना है, ठीक है, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और OBC का यहाँ पे दिया गया है कि आपको सर्टिफिकेट फर्निश करना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाए तो, ठीक है। और इनकम और एसेट भी करना है। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से यानी कि EWS है तो एक्स मैन अगर है तो यस कर दीजिएगा, या तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। और एक्स मैन अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होगा। अगर पुलिस सर्विसेज है तो यस या नो करिएगा। अगर गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कोई लोग को कोई सरकारी हॉस्पिटल में अगर काम कर रहा होगा तो उसमें भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना भरना है 10th का, 12th का, ग्रेजुएट का, या और भी कोई नर्सिंग का आपने किया है तो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे नर्सिंग का हो जाएगा, एनी अदर में। तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी, डेट, मंथ, ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन, परसेंटेज कितना आया था वो लिखना है। फिर यहाँ भी क्रॉस कर देंगे तीनों में। इंग्लिश आपको बोलना, लिखना और पढ़ना आता है तो क्रॉस करके, और यहाँ पे जैसे रिमार्क्स में गुड, एक्सीलेंट या वेरी गुड लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी तरह का आपने लैंग्वेज का कोर्स किया है तो वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं अदर्स में, ठीक है। फिर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ मेंशन कर देंगे, सारा कॉलम बना हुआ गया है कि कब से कब तक काम किया था, क्या नेचर ऑफ वर्क था, क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, ठीक है। और ये तो आपके लिए वैलिड नहीं है, ये आपका रैम्प सर्विस के लिए है, लाइसेंस वाला, तो इसको छोड़ देंगे। और डिमांड ड्राफ्ट में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे जिस भी बैंक का आप बनाया होगा उसका नेम एंड एड्रेस और इशूइंग ब्रांच एंड ब्रांच, फिर डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, ठीक है। अगर एयर इंडिया से आपका कोई ये AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में या उसके सब्सिडियरी कंपनी में कोई आपका रिलेशन में कोई काम करता तो यहाँ मेंशन कर देंगे डेजिग्नेशन, कंपनी नाम। फिर यहाँ पे प्लेस, डेट और सिग्नेचर आप कर देंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसको आपको इंटरव्यू का दिन जाना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है मैंने आपको बता दिया था डेट और टाइमिंग, और उसके साथ ये भी लेके जाइएगा, अटैच करना है आपको, और सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा सब में, ठीक है, यानी नीचे साइन कर दीजिएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फिर BSc नर्सिंग का आपने डिग्री लिया उसका, या डिप्लोमा इन नर्सिंग किया तो उसका, और कास्ट सर्टिफिकेट उसके लिए है, SC ST OBC के लिए, ठीक है। और जो लोग एक्सपीरियंस में है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट EWS में, और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसका भी कॉपी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल भी। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल और फोटो कॉपी लेके जाना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट दे दिया गया है, OBC के लिए, SC ST के लिए दिया गया है, तो आपको उसी पे फॉर्मेट बनाना है और यही फॉर्मेट को आपको लेके जाना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।